हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं उसको। तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसका सिंबल जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। इसको प्रोनाउंस करते हैं वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, और इसको ऐसे भी लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ वन कीपिंग टू एट रेस्ट। मतलब टू को रेस्ट पे मान के वन की वेलोसिटी। तो v21 नहीं, पहले v12 जो है इसको लिखा ऐसे, जब प्रोनाउंस ऐसे किया जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा v1 माइनस v2। ये जो है दीज आर वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, v1 माइनस v2। सिमिलरली v21 is v2 minus v1. This is velocity of 2 keeping 1 at rest। ठीक है, ये आ गया। तो ये velocity of 2 है with respect to ground, this is velocity of 1 with respect to ground. So now as velocity of 1 with respect to 2 का mod is equal to velocity of 2 with respect to 1 का mod, ये आ गया हमारे पास। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव है। v12 is equal to minus of v21, ठीक है, एक दूसरे के रिलेटिव। मतलब एक को रेस्ट पे मान के दूसरे की वेलोसिटी हम बताते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं इसको हम, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। जैसे ये केस लेते हैं, इसमें ए जो है ये राइट साइड में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और सिमिलरली ऐसे ही बी जो है वो भी राइट साइड में मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 आई कैप। राइट में है तो इस तरह से ले लेते हैं 3 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B. This is VA with respect to B. VA minus VB. This is 5 I cap minus 3 I cap. You get 2 I cap. Velocity of A with respect to B. Mod ले लेते हैं अगर हम इसमें, this is mod 2 I cap equal to 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब एक्चुअल में ये आ जाता है velocity of A with respect to B, that अगर velocity of A with respect to B means velocity of A as seen by B, assuming B to be at rest। तो बेसिकली ये कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, आप यहाँ से देखेंगे 2। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो B को ऐसा नजर आ रहा है कि A उससे आगे, मतलब A जो है वो, मतलब B रेस्ट पे आ गया और A जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये मतलब है इसका, B रेस्ट पे आ गया तो A 2 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रहा है। ऐसे अगर इसका रिवर्स करेंगे तो A को रेस्ट पे मानेंगे तो B लेफ्ट में जाता नजर आएगा।
2 मीटर पर सेकंड से, वो माइनस हो जाएगा। ये मतलब रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, assuming one to be at rest। विद रिस्पेक्ट टू बी करें या विद रिस्पेक्ट टू हम ए करें। जैसे अब एक केस लेते हैं जिसके अंदर इनको ऑपोजिट लेते हैं अगर हम, तब ए जो है वो राइट में जा रहा है और बी जो है वो लेफ्ट में आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो ए की वेलोसिटी जो है दैट इज 5 आई कैप, बी की वेलोसिटी जो है दैट इज -3 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, va with respect to b, va minus vb, so this is 5 I cap plus 3 I cap, 8 I cap, velocity of a with respect to b mod is 8। अगेन इसका मतलब भी यही है कि velocity as seen, velocity of a with respect to b means velocity of a as seen by b, assuming b to be at rest। ठीक है, तो इसका मतलब है बी अगर रेस्ट पे हुआ, मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है बी क्या देख रहा है, कितनी वेलोसिटी है ए की। तो उसको देखने का तरीका ये है कि अगर बी को मैं अज्यूम कर लूँ कि वो रेस्ट पे है, तो ये 3 जो है वो इसके साथ ऐड हो जाता है, तो इसको 8 मीटर पर सेकंड से आगे नजर आ रहा है। इसी तरह अगर बी यहाँ पर हम रेस्ट पे कर देते हैं तो ए में ये माइनस हो जाती है, 2 मीटर पर सेकंड से ए नजर आ रहा है आगे जाता हुआ। इसमें जब ऑपोजिट वेलोसिटीज होती हैं दे आर एडेड इन केस ऑफ रिलेटिव, और जब सेम डायरेक्शन में होती है तो इन केस ऑफ रिलेटिव दे आर सब्ट्रैक्टेड। हाँ जी, सर एक थोड़ा डाउट था, वो आपने क्लियर कर दिया यही चीज का। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो बेटा ये है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक को रेस्ट पे रखेंगे तो जिसको रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो फर्स्ट में से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इसको हमने रेस्ट पे कर दिया, तो अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड करनी है, तो 8 मीटर पर सेकेंड से वो नजर आएगा जाता हुआ। ठीक है, एज सीन बाय व्यू। तो आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर हम केस 1 केस 2 दोनों हमने कर लिए हैं। जैसे एक्सेलरेशन चलती है वैसे ही एक्सेलरेशन चलती है, जैसी वेलोसिटी चलती है वैसे ही एक्सेलरेशन का भी वैसे ही लेना है। रिलेटिव वेलोसिटी थी तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी ऐसे ही आएगी। Acceleration of A with respect to B is acceleration of A minus acceleration of B. Also, acceleration of B with respect to A, acceleration of B minus acceleration of A. Therefore, ये आ जाएगा ऐसे A with respect to B minus B with respect to A, और मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट इक्वेशंस देख लेते हैं एक बार हम। सबसे पहले व्हेन bodies are moving with constant velocity only, that is acceleration is 0, तब आप इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एस ए बी है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू डी। ठीक है ना, व्हेन एक्सेलरेशंस आर गिवन,
when acceleration are given, then जब acceleration आएगी तब हम किस तरह से इसको लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम, acceleration उस समय constant होनी चाहिए, तो ये आएगी velocity of a with respect to b is equal to initial velocity of a with respect to b plus acceleration of a with respect to b into t। ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी, displacement of a with respect to b is equal to initial velocity t plus half a with respect to b t square। ये देख रहे हो वेक्टर में इक्वेशन बन रही है, velocity of a with respect to b का स्क्वायर इक्वल टू initial velocity of a with respect to b का स्क्वायर प्लस 2 जाएगा ऐसे a with respect to b डॉट s a, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये तीन इक्वेशन है, आप देख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, क्लियर है। ये तब है जब आपको एक्सेलेरेशन दे रखी हो तब आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स A and B are 50 meter apart. Find time taken to meet if they start moving with 50 meter per second and 40 meter per second. Number 1, in same direction. Number 2, in opposite direction towards each other. दो इसके पार्ट हैं। आइए इसको जरा समझते हैं। जैसे ये है हमारे पास, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, फर्स्ट केस। तो ये जो है दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये जाएगा 50 मीटर पर सेकंड से, ये जाएगा 40 मीटर पर सेकंड से। फाइनली ये एक पॉइंट पे आके मीट कर जाते हैं, ये एक जंक्शन है इस टाइप से, यहाँ मीट कर देंगे। तो अभी हम इसको रिलेटिव वाले केस से करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। बी को फिक्स कर दीजिए, ए को कितना चलना है बी तक पहुंचने के लिए, 50 मीटर्स। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज वी ए माइनस वी बी, तो ये आ जाएगा 50 आई कैप, राइट में ही है, माइनस 40 आई कैप, आंसर इज 10 आई कैप। सो वंस वी टेक mod, it is 10 meter per second, ठीक है। therefore time taken to meet is displacement का magnitude by velocity का magnitude, 50 by 10, t आ गया हमारे पास 5 सेकेंड्स, ठीक है। 5 सेकेंड लगेंगे इसको मिलने में, यहाँ तक पहुंचने में। ये तरीका है इसको करने का। एक ऑल्टरनेट वे है, वो भी जरूर देखते हैं साथ में। व्हाट इज दैट वे? ऑल्टरनेट देखिए, इसमें देखते हैं ए कितना चलेगा। ए जो है यहाँ से इस पॉइंट तक आएगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए? इट इज वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टी, दैट इज 50 टी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी? बी चलेगा कुछ, बी यहाँ से चल रहा है, वो यहाँ तक जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी।
What is displacement of B? BB into T. This is 40T. तो क्योंकि हमें पता ही है displacement of A minus displacement of B is equal to 50. So this is यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 50T minus 40T equal to 50. Therefore 10T is equal to 50. So we get T as 5. ये हमने विदाउट रिलेटिव यूज किया है, बट रिलेटिव की अपनी इंपॉर्टेंस है तो इसलिए हमें उसको ढंग से यूज करते हुए करना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। चेक कर लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, फिर भी ऑपोजिट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें, देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में ये ए है और ये बी है। ठीक है, दिस इज 50 meters towards right and B is moving with 40 meters towards left. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगेन मॉड बी को कांस्टेंट रख लेते हैं। बी इज फिक्स्ड assuming to be at rest। ए को कितना मूव करना है उस तक पहुंचने के लिए? 50 मीटर। वेलोसिटी ऑफ ए इज 50 i cap, velocity of b is minus 40 i cap, velocity of a with respect to b 90, b है minus vp कर लेते हैं। This is 90 i cap. Therefore, this is equal to SA with respect to B this is 50 by 90. This is 5 by 9 seconds. It will take 5 by 9 seconds. ये हमने किया है रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू। अभी ऑल्टरनेट देखते हैं इसका। तो ये A है अगर और ये B है। This is displacement of A. This is displacement of B. Displacement of A is 50T. Displacement of B is 40T. Displacement of A plus displacement of B is 50. So this is 50 plus 40T. T की वैल्यू आ जाएगी 50 by 90. This is 5 by 9 seconds. ठीक है, तो ये आ गया। इतनी देर के बाद ये मिलेंगे। तो जब भी आप ध्यान रखिए किस तरह से इसको यूज करना है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। Two particles A and B are projected upwards with velocity 20 meter per second and 15 meter per second respectively. Find separation. अच्छा इसमें क्या simultaneously भी simultaneously ठीक है ना, इकट्ठा फेंका है, गैप नहीं लिया हमने टाइम का। फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम
आफ्टर 1 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास है, दिस इज, ये ए है और ये बी है। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अंदर हमें सेपरेशन बतानी है ए और बी के बीच की। सो इनिशियल वेलोसिटी जो है ए की, वो इस तरह से आप लिख सकते हैं 20 जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी बी की जो है दैट इज 15 जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो नीचे की तरफ है, इट इज -10 जी है ना, यूज जी इज इक्वल टू 10, फ्री फॉल है अपवर्ड इन ग्रेविटी, -10 जे कैप। बी का भी यही है, सेम है, -10 जे कैप। So displacement of A with respect to B is velocity of A with respect to B t plus half acceleration of A with respect to B t square. So this is UA minus UB t plus half acceleration of A minus B t square. Displacement of A with respect to B is UA minus UB. UA minus UB हो गया 20 minus 15 हो गया 5 J cap t plus half A minus B ये हो गया 0 J cap t square। तो ये कंप्लीट 0 हो गया यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे अगर तो दिस विल बिकम 5t। ये तो 0 ही आ गया यहाँ पे। सो आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 5 meters। ठीक है, so this is displacement of A with respect to B, which is 5 meter। क्या गया पास, तो आप चेक कीजिए बेटा, ये नीचे से प्रोजेक्ट किया इसको 2 से और 15 से। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे जो मैंने फॉर्मूला पीछे बताया था वो यूज किया है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो 0 ही हो गया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन है। ये 5 जे कैप टी जो है इसमें यू ए माइनस यू बी को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आ रही है 5 टी। टी अगर 1 सेकेंड यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। चेक कर लीजिए, आई होप ये क्लियर होना चाहिए आपको, दोनों एक्सेलरेशन वाला भी और कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। फर्स्ट केस जो था वो कांस्टेंट वेलोसिटी का था, सेकंड केस जो है वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, इसमें हम फ्री फॉल यूज कर रहे हैं, ग्रेविटी वाला केस हम यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं उसमें। Two particles A and B are projected in air as shown. Find time taken when they collide। तो ये इस टाइप से है, पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी।
इसको ऊपर से हम नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं 40 से, इसको नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड से। जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का दैट इज 90 मीटर्स। अभी हमें बताना है कितने देर में ये कोलाइड कर जाते हैं, टाइम टेकन व्हेन दे कोलाइड। So again, velocity of A 50 j cap. What is velocity of B minus 40 j cap? ठीक है ना, डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपको पता ही है -10 j cap। एक्सेलरेशन ऑफ B जो है दैट इज आल्सो -10 j cap। So what is displacement of A with respect to B का मॉड। A को B को फिक्स कर देते हैं और A को कितना ट्रैवल करना है 90। Therefore SA with respect to B, velocity of A with respect to B, और मॉड लेंगे तो ये मॉड आ जाएगा यहाँ पे t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ A with respect to B t स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। SAB दिस इज UAB t प्लस 0। टाइम की वैल्यू आ जाएगी दिस इज 90। A with respect to B जो है वो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, दिस इज 50 माइनस ऑफ -40। 90 by 90 answer is 1 second. So it will take 1 second to collide. चेक कीजिए बेटा इसको, सारी इसकी टर्म जो है। टू मैन A and B, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, are moving on a blank P which itself is moving on ground G, ग्राउंड पे मूव कर रहा है। The velocity of A, B and P are given as velocity of A with respect to blank, it is 2 I cap. Velocity of B with respect to blank is -2 I cap. Velocity of blank with respect to ground is 4 I cap. Find velocity of A with respect to B. Sorry, with respect to G, ground. With respect to ground. Second, velocity of B with respect to ground. Third, velocity of A with respect to B. Fourth, time taken by A to reach B, to meet B if magnitude of displacement of A with respect to B is 8 meter. Distance traveled by A and B individually, अलग अलग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है when they meet। ठीक है, क्या तरीका है इसको क्वेश्चन को करने का। आपको ये दिया हुआ है velocity of A with respect to P 2 I cap। ठीक है, तो ये होता है velocity of A with respect to ground minus velocity of P with respect to ground। यही होता है ना velocity of 1 with respect to V1 minus V2। अब देखो पीछे देखो,
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है ये आ गया। और ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू p जो है दैट वाज -2 i कैप। ये था वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -2 i कैप। और वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 i कैप। ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g -4 i कैप इक्वल टू 2 i कैप। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -4 i कैप इक्वल टू -2 i कैप। तो हम ये देख लेते हैं क्या वैल्यू निकलती है। इसको उधर लेके जाएंगे 6 i कैप आएगा, इसको उधर लेके जाएंगे 2 i कैप आएगा। velocity of a with respect to ground is 4 i cap plus 2 i cap. Answer is 6 i cap. Velocity of b with respect to g 4 i cap minus 2 i cap is 2 i cap. Therefore, velocity of a with respect to b, velocity of a with respect to ground minus velocity of b with respect to ground. A का with respect to ground कितना है 6, B का with respect to ground कितना है 2. Answer is 4 i cap. Please check. VAG निकालना है which is 6 i cap. VBG निकालना है which is 2 i cap. VA with respect to B. A with respect to B. ये आ गया 4 i cap. ठीक है, A with respect to B गया. AG, BG और A with respect. अब क्या है टाइम टेकन बाय A to reach B. Time taken by A to reach B is displacement of A with respect to B upon velocity of A with respect to B. कितना डिस्प्लेसमेंट कितनी है 8 मीटर है। आ जाएगा 8 नीचे आ जाएगा 4. आंसर इज 2 seconds. It will take 2 seconds to reach. अब डिस्प्लेसमेंट सबकी इंडिविजुअली हमें पता करनी है। तो फिफ्थ में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टाइम टी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 6 i cap into time t. It is 12 i cap in meters. Displacement of b with respect to g, velocity of b with respect to g t कितनी है वेलोसिटी 2 i cap into 4 i cap meters. Displacement of Planck with respect to ground, velocity of Planck की velocity कितनी है 4 i cap into 8 i cap meters. चेक कीजिए बेटा, दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए और एक बार और इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। आई होप कि क्लियर होना चाहिए आपको। सबकी वेलोसिटी दी थी, फॉर्मूला यूज किया हमने और रिस्पेक्टिवली ए की और बी की वेलोसिटी निकाली। उसका टाइम टेकन था तो ए और बी का आपस में ए विद रिस्पेक्ट टू बी किया, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी करके हमने वेलोसिटी निकाली थी 4 i कैप। उसको यूज किया है, डिस्प्लेसमेंट 8 है, 4 है, 2 सेकंड आ गया। फिर डिस्प्लेसमेंट देखिए अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या क्या है। फोर्थ ओवर क्वेश्चन नेक्स्ट
पे आते हैं। लिफ्ट इज गोइंग अप with constant acceleration a naught. At an instant its velocity is v1. Particle p is dropped from ceiling of lift. Height of ceiling is h from floor of lift. Is h from floor of lift. लिफ्ट का जो फ्लोर है. Find time taken by particle to reach floor of lift. ठीक है ना. अब ऐसे जो क्वेश्चन है जिसमें लिफ्ट मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए नॉट से, और जब उसकी वेलोसिटी v1 थी, एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप कर दिया फ्रॉम सीलिंग ऑफ लिफ्ट, और लिफ्ट की जो कैबिन है लिफ्ट का, उसकी हाइट ऐसे, मतलब अगर हम देखते हैं दिस इज h, ये ऐसे ऊपर जा रहा है v1 से, उस समय इसको रिलीज किया गया है यहाँ से, इसको नीचे आना है. कंसिडर रिलेटिव टू लिफ्ट. लिफ्ट के रिलेटिव हम कंसिडर करेंगे. इस केस में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जितनी स्पीड से लिफ्ट जा रही है उतनी स्पीड से ही पार्टिकल जा रहा था ऊपर, वो जीरो हो गई. एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट. पार्टिकल तो फ्री फॉल में है, इट इज -10 j कैप, माइनस लिफ्ट तो ऊपर जा रही है प्लस ए नॉट से. तो आप चाहें तो इसको आप g भी लिख सकते थे, -g, दिस इज -g, तो ये आ जाएगा -g प्लस ए नॉट j कैप. मॉडलिंग अगर हम इसका, दिस इज g प्लस ए नॉट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो है नीचे की तरफ -h j कैप. देयरफॉर एस पी ऐसे लिखते हैं, L इज इक्वल टू पी एल टी हाफ विद रिस्पेक्ट टू एल टी स्क्वायर. तो इसमें हम इसको p विद रिस्पेक्ट टू एल, ये तो पहले जीरो कर देते हैं, हाफ एक्सेलरेशन p विद रिस्पेक्ट टू एल टी स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे मैग्नीट्यूड्स ले लेते हैं इसके, to L, half acceleration of p with respect to L t square. This is h half g plus a naught t square 2h by g plus a naught. ये वैल्यू आ जाती है. अगर कभी भी किसी पार्टिकल को मूविंग लिफ्ट में टॉप मोस्ट पॉइंट से सीलिंग से रिलीज करते हैं तो आंसर यही आएगा हमेशा, क्योंकि उस समय लिफ्ट की कोई भी वेलोसिटी हो, कोई सेम वेलोसिटी पार्टिकल को मिली होती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है. एक्सप्रेशन इज दिस 2h, h जो भी हाइट है कैबिन की, और g प्लस ए नॉट क्योंकि ऊपर जा रही है. अगर लिफ्ट नीचे जा रही है दिस इज g माइनस ए नॉट. ठीक है, देख लीजिए इसको, चेक कर लीजिए बेटा.
अगर क्लियर नहीं है तो बताइए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। अब इस केस में हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी लिफ्ट मूव कर रही है, लिफ्ट की हाइट h है और लिफ्ट मूव कर रही है और कुछ समय के बाद हम लिफ्ट के टॉप से पॉइंट रिलीज करते हैं, किसी बॉल को रिलीज करते हैं, तो उस बॉल की वेलोसिटी इमीडिएटली वही होगी जो लिफ्ट की वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। रिलीज करते हैं, जब ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उनकी। तो एक्सेलरेशन जो है वो इस तरह से बनेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो जी प्लस ए नॉट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगी जो कैबिन की हाइट है। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाता है। आप एक बार ये देखिए, इस तरह से हम लिखते हैं, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप विद ए नॉट, time taken to reach bottom is 2h by g plus a naught. If lift is accelerating down with a naught, time taken to reach bottom is 2h by g minus a naught. ठीक है, h तो हाइट ही है लिफ्ट की, वो हमने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। 100 meter long train moving with uniform velocity overtakes a man running in same direction, जो ट्रेन की डायरेक्शन है वही, at 5 meter per second in 10 seconds. Find velocity of train. क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं पहले, तो क्या है ये। कह रहा है एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है इस टाइप से, ये ट्रेन जो है ये, देयर इज अ पर्सन ओवर हियर, ट्रेन इधर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, पर्सन भी इधर भाग रहा है विद 5 मीटर पर सेकंड। ट्रेन उस पर्सन को ओवरटेक कर जाती है 10 सेकंड। बताइए वेलोसिटी क्या है ट्रेन की। ट्राई करेंगे, आप एक बार देखिए बेटा, आपको लग रहा है अगर ट्राई हो सकता है देखिए, ट्राई कीजिए। देखते हैं इसको, बिकॉज कंसिडर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ऐसे अगर हम स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, पर्सन को हम फिक्स मान लेते हैं अगर, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ये हो जाएगा v माइनस 5। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो ये उसकी लेंथ ही है 100 मीटर,
टाइम आपको बताइए 10 सेकंड में क्रॉस करेगा। Therefore, displacement of train with respect to person is equal to velocity of train with respect to person time t. This is 100. This is 10 is equal to v minus 5. Therefore, v की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है वो 15 होगी, तभी वो पॉसिबल होगा। कर लीजिए बेटा, इसको देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं। अब जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम रह गई है हमारे पास वो है रेन प्रॉब्लम एंड रिवर स्विमर प्रॉब्लम। रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है। आइए इससे स्टार्ट करते हैं, रेन प्रॉब्लम्स। तो इसमें ऑलवेज टेक velocity of rain as x I cap minus y j cap। मतलब अब इसमें x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट y जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ रेन सीधी भी हो सकती है, उस केस में x 0 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है x, और ऐसे भी हो सकती है। इस क्वाड्रेंट में भी आ सकती है, मतलब फ्रंट से देख रहे हैं हम, सामने से देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ट्रेन ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, और ऐसे भी गिर सकती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला कैसे लेना है? व्हेन पर्सन इज स्टेशनरी, तो जिस डायरेक्शन में रेन आ रही है, therefore डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला is opposite to direction of rain। एग्जाम्पल, जैसे इफ रेन इज लाइक ऐसे आ रही है अगर, तो द पर्सन हैज टू टेक अम्ब्रेला लाइक दिस, उसको इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है ना, वर्टिकल के साथ अगर रेन किसी एंगल पे गिर रही है, 30 डिग्री पे गिर रही है, तो पर्सन को अम्ब्रेला इस तरह से रखना। अब एक केस हम देखते हैं, व्हेन पर्सन इज मूविंग। पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट with 10 meter per second and rain is falling।
directly downwards with 10 meter per second. So see, it is this thing which is happening. जो रेन है वो तो डायरेक्टली ऊपर से नीचे आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड. पर्सन जो है इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद 10 मीटर पर सेकेंड. अब उसको अपना अम्ब्रेला किधर रखना है? तो अभी देखना क्या है हमें हमें वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन. इसका मतलब ये होता है कि द पर्सन हु इज मूविंग, उसको क्या नजर आ रहा है कि रेन कहाँ से आ रही है, वो हमें पता करना है. तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन कहाँ है? ऊपर से नीचे है, -10 जे कैप. वेलोसिटी ऑफ पर्सन कहाँ पे है? इट इज 10 आई कैप. Therefore, velocity of rain with respect to person. Velocity of rain minus velocity of person. It is -10 j cap -10 I cap. तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कहाँ पर है? इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में. तो पर्सन को इधर नजर आ रही है अभी रेन आती हुई. पर्सन बेशक 10 से इधर जा रहा है और 10 से रेन गिर रही है. वेलोसिटी ऑफ रेन जो है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन वो इस तरफ से आ रही है. तो कुछ इस टाइप की चीज रहेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन. ये इस टाइप से है. तो आप अभी इसको ऐसे देखेंगे, दिस इज, इसको 10√2 है ये. अभी हमें जो अम्ब्रेला रखना है वो इसके ऑपोजिट रखना है, इस तरह से. ठीक है. और एंगल भी हमें मिल जाएगा, इस एंगल पे आपको रखना है. वर्टिकल के साथ इस टाइप से है. रेन अगर ऐसे आ रही है, दिस इज 45, दिस इज 10, दिस इज 10. तो अम्ब्रेला जो है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना होता है, वो आप देख सकते हैं. ठीक है ना. वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे रखना है और हॉरिजॉन्टल के साथ. ठीक है. ये केसेस होते हैं सारे. एक पर्सन इज स्टैंडिंग एट रेस्ट, पर्सन इज एट रेस्ट. एक केस में पर्सन इज मूविंग. ठीक है. दिस इज केस 1, दिस इज केस 2. एक केस हम और लेते हैं इसके अंदर, केस 3 का हम स्टडी करते हैं. In this case, person is at rest. Rain is falling vertically downwards. And wind downwards with 10 meter per second. ठीक है. And wind is blowing horizontally with 10 meter per second. Rightwards. अभी उसको कहाँ रखना है अम्ब्रेला? So this is of this type. तो इसमें अभी उसको ऊपर से ये 10 मीटर पर सेकेंड है. एंड विंड ये तो रेस्ट पे है, पर्सन इज एट रेस्ट. एंड इस टाइप से विंड इज ब्लोइंग, विंड है. तो अभी इसके अंदर जो नेट वेलोसिटी ऑफ रेन है वो दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड हो जाएगी. दिस इज -10 जे कैप प्लस 10 आई कैप. और वेलोसिटी ऑफ पर्सन तो रेस्ट पे ही है. तो अब ये देख लेते हैं क्या डायरेक्शन आ रही है. दिस इज 10 आई कैप -10 जे कैप. तो ये जो डायरेक्शन आ रही है हमारे पास, ये कुछ इस टाइप से है. नेट इस तरफ आ रहा है, नेट वेलोसिटी ऑफ रेन. So therefore
the person has to move umbrella or place umbrella like this 45 degree behind. The face इधर है तो पीछे की तरफ रखना है. So see the difference. If the person himself is moving with 10 meter per second, but rain is falling vertically downwards, then with respect to himself, rain is hitting him from front. ठीक है? But in case if he is at rest and wind is blowing with 10 meter per second towards right and rain is falling vertically downwards, तो उस केस में he has to put his umbrella behind himself at an angle of 45 degree with vertical. दोनों केस थोड़े से अलग हैं. इसमें खुद मूव कर रहा है, इसमें वेलोसिटी विंड है. विंड की वेलोसिटी सीधा ऐड होती है. रिमेंबर, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने वेलोसिटी सीधा ऐड किया है. और इस केस में हमने रेन में से पर्सन की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट की थी. ये विद रिस्पेक्ट टू पर्सन था. अभी यहाँ विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कुछ भी नहीं है, बिकॉज पर्सन खुद ही रेस्ट पे था. तो नेट वेलोसिटी लेनी है बस रेन की. तो रेन को विंड सपोर्ट कर रही है, उसके साथ ऐड कर दिया है. तो हमें सीधा सीधा उसका वेक्टर एडिशन करना है और उससे हमें पता चल जाएगा नेट वेलोसिटी क्या है रेन की. क्लियर है? ये दो केस आपको बहुत ध्यान से समझने हैं. एक जिसमें वो खुद मूव कर रहा है और एक जिसमें विंड मूव कर रही है. तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन हम देख सकते हैं उस केस में. ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे. देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत है अगर पीछे इसी में. केस 3 में तीनों केस आप देख लीजिए. फर्स्ट केस में पर्सन जो है ही स्टेशनरी, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रेन. ठीक है, जब स्टेशनरी है तो जिधर से रेन आएगी अम्ब्रेला की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगी. पर्सन रेस्ट पे है. व्हेन पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद 10 मीटर पर सेकंड बट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो रेन की वेलोसिटी लिखी हमने, पर्सन की लिखी, रेन की विद रिस्पेक्ट टू पर्सन लिखी, तो वो ये आ गई थर्ड क्वाड्रेंट में. तो इस केस में हमने अम्ब्रेला ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रेन के ऑपोजिट अप्लाई कर दिया 45 डिग्री एंगल के साथ. केस 3 में पर्सन इज एट रेस्ट, पर्सन हिमसेल्फ इज एट रेस्ट and rain is falling vertically downwards with 10 meter per second, but साथ साथ wind is also blowing horizontally with 10 meter per second. तो इस केस में बिकॉज पर्सन हिमसेल्फ इज एट रेस्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जो है, पर्सन की वेलोसिटी जीरो ही है, तो वही होगी जो नेट रेन की आएगी. अब रेन की नेट वेलोसिटी जो है उसमें रेन की वेलोसिटी प्लस विंड की वेलोसिटी ऐड कर देते हैं, तो उससे ये बन जाता है 10i - 10j. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट शो कर रहा है. तो ऐसे रेन आ रही है तो पीछे हमें इस तरह से करना है. ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज मैं बस इतना ही अभी कवर कर रहा हूँ. एक इसमें और है रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, वो नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर दूंगा. ठीक है, तो ये फिर फिनिश हो जाएगा. आफ्टर दैट विल बी स्टार्टिंग विद प्रोजेक्टाइल. ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं. ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.